जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, प्रयास विद्यालय के जो फॉर्म हैं वो आ गए हैं। पूरी डिटेल के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और जो भी आपको पूछना है बच्चों यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो पूरा मैं आपको यहाँ पर सब पूरी सिलेबस क्या है, परीक्षा कैसे कब होगी, क्या आएगा और कितनी कितनी सीटें हैं, सब पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। प्रवेश नीति 2024-25 आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो विषय आप जानते हैं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन सूचना का प्रकाशन। तो सत्र कौन सा है? 24-25 आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचिएगा, कई और भी जो जर्नल बच्चे ओबीसी है, अभी मैंने देखा है उनका है पूरा डाटा, तो ये भी बच्चे दे सकते हैं। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल जाने कि कितनी सीटें हैं, क्या क्या हैं। तो यहाँ देखिए सीटों का पूरा है। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर का है, 200 सीटें हैं। कन्याओं के लिए यहाँ नहीं है, कुल 200 है। गणित समूह का है। वैसे ही प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर का है, 155 सीटें हैं। तो यहाँ बिलासपुर का है, यहाँ दुर्ग का है, यहाँ बस्तर का है, यहाँ सरगुजा का है। तो आप अपनी सीटें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका बालोद है, कांकेर है, कोरबा है, जसपुर है और रायगढ़ है। तो टोटल जो लड़कों के लिए सीटें हैं 800 हैं, लड़कियों के लिए 605 है और 1405 कुल सीटें हैं, ठीक है। तो इसके बाद है बच्चों, देखिए वर्तमान में संख्या अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों कक्षा 9वीं में प्रवेश स्वीकृत सीट निम्न अनुसार है। तो ये सीटें कुछ जो परिवर्तनशील है वो इस प्रकार हैं, 250 लड़कों की और 250 लड़कियों की, कुल 500 है, ठीक है। अब इसके बाद है आपकी जो जनरल चीज़ें वो है। अब हम लोग को जो मुख्य चीज़ों पे आएँ, निर्धारित सीटों का देखिए आरक्षण, जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति के लिए बच्चों 53% है, सबसे ज़्यादा है, मतलब 745 सीट है। विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति समूह हैं उनके लिए 4% है, यानी कि 56 सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी कैटेगरी के बच्चे उनके लिए 13% सीट, यानी कि 183 सीटें हैं। ओबीसी वर्ग के बच्चे यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 20% आरक्षण है, 281 सीट्स है। सामान्य वर्ग जनरल बच्चों के लिए 10% सीट है, कुल 140 सीटें आ रही हैं, 10% का आरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्ग के बालक रायपुर के लिए 10 सीटें और यहाँ पे कन्या के लिए 10 सीटें अलग से उपलब्ध हैं। तो आपने सीटों का विवरण देख लिया कि हर एक कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें हैं कि सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। तो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे इंटरचेंज हो सकते हैं, जहाँ पे भी सीटें खाली रह जाती हैं, इसका उसका ये उसका ले लेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर सामान्य वर्ग की सीट खाली रह जाती तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? सबसे पहले एसटी कैटेगरी को दिया जाएगा, उसके बाद एससी को, उसके बाद ओबीसी वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीट संख्या है, अनुसूचित जाति का है, आप देखते भी चलेंगे साथ में, ठीक है। और हम डिटेल आएँ कुछ अलग, हाँ क्या क्या पात्रता है। तो इसमें पात्रता है, यह योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, अब ये मत ध्यान रखिएगा कि आपको सरकारी में ही पढ़ना है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त में ही पढ़ रहे हैं, अगर आप कक्षा 8 वहाँ से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, समकक्ष श्रेणी, प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, मतलब 60% के ऊपर आपके नंबर होने चाहिए 8वीं क्लास में, तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, तो अन्य राज्य के बच्चे देख लें कि आप फॉर्म ये नहीं भर सकते हैं, ठीक है। घोषित अन्य पिछड़ा स्थायी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, तो ये छत्तीसगढ़ की सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरे राज्य का नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। इसके बाद है, हाँ ये आपका देखिए कोड दिया हुआ है जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्म बच्चों ऑनलाइन भरे जाने हैं, ठीक है। तो रोल नंबर आपका 7 अंकों का होगा, ये देखिए आपका कोड दिया हुआ है, जिले के कोड अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र का पैटर्न, अब देखिए प्रश्न कैसे आएंगे। अब मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जो भी बच्चे, कई बच्चे हैं जिन्होंने MMS की तैयारी की है, उन्होंने उत्तीर्ण भी किया है, ठीक है।
और जो बच्चे नहीं किए हैं, अभी से विज्ञान के मेरे वीडियोस, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल उसको देख लीजिए। गणित की अलग बनी हुई है, सामाजिक विज्ञान की अलग बनी है, मानसिक योग्यता की अलग बनी हुई है, हिंदी अंग्रेजी की मैंने नवोदय और उसके और एग्ज़ाम के लिए बनाए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 10 नंबर का ये प्रश्न अलग से आएगा। तो कुल 100 नंबर के प्रश्न आने हैं। विज्ञान का 20, गणित के 20 नंबर, सामाजिक विज्ञान, मानसिक योग्यता 10, हिंदी 10, अंग्रेजी 10 और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 10, कुल 100। तो आपने देख लिया किस हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, और सब MCQ बेस रहेंगे। OMR पर ही आपको भरना है, ठीक है। इसका तरीका है, OMR भरना आप जानते हैं। इसके बाद देखिए हो जाने पर ये पहले से दे दिया क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका समूह दिया है, कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन अगर कोई भी फॉर्म भरने में कोई समस्या करने आ रही है तो इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग ध्यान से देखें इसमें और क्या चीज़ें हैं। हाँ, चयन सूची का प्रकाशन, ये आप नोट कर सकते हैं। ये टाइप करेंगे तो डायरेक्ट जो चयन सूची है उसका आ जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन बच्चे चयनित हुए हैं। और फॉर्म कहाँ से भरना है इसकी मैं जानकारी आपको दे दूँ। अब देखिए इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसे आप इसको नोट करके इसको डायरेक्ट आप डालेंगे, तब भी आप डायरेक्ट उससे फॉर्म भर सकेंगे। और फॉर्म भरने की तारीख मैं इसके बाद बता दे रहा हूँ आपको। बच्चों पेज नंबर 8 पे ये डिटेल दिया हुआ है। इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो जाएगा आपका 23/4 से, ठीक है, यानी कि 23 अप्रैल से हो जाएगा। तो आप तैयारी कर लीजिए। और पेपर मैंने बता दिया तरीका। और आवेदन अंतिम तिथि जो है 17 मई दी हुई है, तो समय है आपके पास, काफ़ी ठीक ठाक समय है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में अगर कोई गलती हो जाती है तो 18 से 20 तारीख तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। और प्रवेश हेतु परीक्षा की तिथि, ठीक है, ये आपकी 9 जून को होने जा रही है, ठीक है। 9 जून को आपको परीक्षा होने जा रही है 11 से 2 बजे तक, यानी कि 3 घंटे होगी। और आवेदन पत्र भरने का मैंने ऑलरेडी ऐसे लिंक बताया हुआ है। ये देखिए आवेदन पत्र भरने का लिंक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट डिटेल थी। थैंक यू वेरी मच।